हेलो दोस्तों, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे जादू या मैजिक पसंद नहीं है? शायद नहीं। जादू के कारनामे की तैयारी करने में काफी समय लगता है। इसमें बहुत सी मेहनत भी लगती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपको मौत के घाट उतार सकती है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये पूरी तरह से हाथ की सफाई और आंखों के धोखे की कहानी है, जिससे हम ना होने वाली चीजों पर भी यकीन करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही जादूगर जिनके लिए यही हाथ की सफाई उनकी मौत का कारण बनी। नंबर 7, गिलबर्ट गेनेस्टा। गिलबर्ट गेनेस्टा अमेरिका के एक ऐसे जादूगर थे जो अपने आप को हथकड़ियों से छुड़वाने में माहिर थे। सन 1890 में गिलबर्ट की इसी काबिलियत के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। तो गिलबर्ट इसमें क्या करते थे कि वो खुद को हथकड़ी लगवाकर पानी की टंकी में बंद करवा लेते और फिर छोटे से लोहे के टुकड़े से हथकड़ी खोलकर टंकी से बाहर निकलते। यहाँ वो हाथ की सफाई के साथ साथ अपनी सांस रोकने की क्षमता का भी प्रदर्शन करते। एक बार गिलबर्ट ने खुद को 300 लीटर की एक छोटी सी पानी की टंकी में बंद करवा लिया और साथ ही हथकड़ियां भी लगवा ली। टंकी में जगह कम होने के कारण गिलबर्ट अपने हाथ की सफाई नहीं दिखा पाए, जिस कारण वो टंकी से बाहर नहीं निकल सके और पानी में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। नंबर 6, मैडम डीलिंस्की। पॉलिश की रहने वाली मैडम डीलिंस्की एक ऐसी जादूगर थीं जो बंदूक से निकलने वाली गोली को खुद के शरीर तक पहुंचने से पहले ही उसे अपने हाथ से पकड़ लेती थीं। एक बार मैडम डीलिंस्की जर्मन के राजा के सामने अपनी इसी खूबी को पेश करने पहुंची और उस समय डीलिंस्की एक साथ 6 गोलियां रोकने वाली थीं। डीलिंस्की के पति ने इस काम के लिए 6 लोगों को हायर किया था ताकि वो एक साथ डीलिंस्की पर गोली चला सकें। उन लोगों को डमी बुलेट्स इस्तेमाल करने को कहा गया, लेकिन उनमें से एक ने असली बुलेट इस्तेमाल की जो कि सीधी डीलिंस्की के पेट में जाकर लगी। डीलिंस्की उस समय मां बनने वाली थी और पेट में गोली लगने से डीलिंस्की और उनके बच्चे दोनों की मौत हो गई। नंबर 5, डॉक्टर विवियन हेंसले। विवियन हेंसले लुटविचे शहर के मशहूर डेंटिस्ट और स्वभाव से काफी अच्छे आदमी थे। विवियन बच्चों को खुश करने के लिए छोटे मोटे जादू दिखाया करते थे, जिसके लिए वो हाथ में रेजर ब्लेड लेकर गायब कर देते थे, लेकिन वास्तव में ब्लेड को वो अपने बाजू में डाल लेते। एक दिन विवियन अपने बेटे की जिद पर अपने हाथ की सफाई पेश करने लगे और जैसे ही विवियन ब्लेड को हवा में उड़ाकर अपनी बाजू में डालने लगे तो गलती से ब्लेड उनके मुंह में गिर गया। ब्लेड विवियन के मुंह को काटते हुए उनके गले तक पहुंच गया, जिसके कारण विवियन के मुंह से खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए उनकी पत्नी ने विवियन के मुंह में कपड़ा डाल दिया और उन्हें हॉस्पिटल ले गई, जहां 2 दिन के बाद विवियन की मौत हो गई। नंबर 4, चार्ल्स रॉबिन। चार्ल्स रॉबिन खतरों से खेलने के लिए काफी मशहूर थे। चार्ल्स खुद को रस्सी से बंधवाकर चलती हुई कार के सामने सड़क पर लेट जाते थे। जब तक कि कार चार्ल्स के पास पहुंचे उससे पहले सिर्फ 25 सेकंड में चार्ल्स रस्सी खोलकर कार के सामने से हट जाते। 1930 में चार्ल्स ने अपनी इसी काबिलियत को दिखाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। चार्ल्स अपने हाथ पैर रस्सी से बंधवाकर सड़क पर लेट गए और सामने से चार्ल्स का ड्राइवर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चार्ल्स की तरफ ला रहा था। उसी समय चार्ल्स अपनी हाथ की रस्सी नहीं खोल पाए और कार सीधे चार्ल्स के ऊपर से निकल गई। उनके पैरों की हड्डियां बुरी तरह से टूट गईं और हादसे के 4 दिन बाद दर्द के कारण उनकी मौत हो गई। नंबर 3, जो बुरुस। बुरुस अमेरिका के रहने वाले थे। बुरुस एक ऐसे जादूगर थे जो खुद को हथकड़ी बंधवाकर एक ताबूत में लेट जाते और ताबूत को गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता। कुछ समय बाद बुरुस हथकड़ी खोलकर गड्ढे से बाहर निकल आते। बुरुस को अपने इस हुनर पर थोड़ा घमंड होने लगा और वो खुद को एक बड़ा जादूगर मानने लगे। यही घमंड उनकी मौत का कारण भी बना। ये बात सन 1990 की है, जब बुरुस ने 7 फीट गहरा एक गड्ढा खुदवाया और एक प्लास्टिक का ताबूत भी मंगवाया ताकि लोग उन्हें गड्ढे में जाते वक्त देख सकें। बुरुस ने खुद को चैन बंधवाई और ताबूत में लेट गए। इसके बाद ताबूत को गड्ढे में डाल दिया गया और गड्ढे को सीमेंट से भरा जाने लगा। अब क्योंकि ताबूत प्लास्टिक का बना हुआ था जो कि गीले सीमेंट के वजन के कारण टूट गया, बुरुस गीली सीमेंट के नीचे दब गए, जिससे वो 7 फीट गहरे गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाए और इस कारण उनकी मौत हो गई। नंबर 2, टॉमी कूपर। टॉमी कूपर लोगों को हंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। कूपर स्टेज पर अपने जादू और कॉमेडी से लोगों का दिल जीतते। इसी कारण 1970 के आसपास ब्रिटेन में कपूर को कॉमेडी किंग माना जाने लगा। लेकिन एक दिन एक शो में परफॉर्मेंस देने के दौरान कपूर अचानक जमीन पर गिर कर छटपटाने लगे। दर्शकों को लगा कि वो उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें हार्ट अटैक हुआ था।
जिसके कारण दर्शकों के सामने ही उनकी मौत हो गई। आखिरी और पहले नंबर पर है रिचर्ड जूनियर। अक्सर आपने किसी भी मैजिक शो में देखा होगा कि लड़की को बॉक्स में डालकर जादूगर उसे बीच से काट देते हैं। असल में ये भी एक आंखों का धोखा ही होता है। पर क्या हो अगर ये धोखा कभी सच हो जाए। एक बार रिचर्ड ने अपनी पत्नी को लकड़ी के एक बॉक्स में बंद किया और तेज धार वाले ब्लेड के साथ इसके कई हिस्से कर दिए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी किसी तकनीकी खामी के कारण वो अपने हाथ की सफाई पूरी तरह से पेश नहीं कर पाए। हालांकि उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की और फिर देखते ही देखते उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और रिचर्ड ने मशहूर होने की इस दौड़ में अपनी पत्नी को खो दिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ जादूगर जिनके साथ हुए कुछ अजीब हादसे। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, गुड बाय।